हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के आज की करंट फीलिंग्स। ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी चेक करूँगी और कुछ आप लोगों के लिए अदर कार्ड्स, मतलब 2-3 अलग अलग डेक यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं या सोच रहा है, जिसके भी बारे में सोच रही हैं, जिसका नाम मन ही मन दोहरा रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति के मन में आज की करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। स्कॉर्पियो की एनर्जी मिली है, सैटर्न, वाओ, कैंसर, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एक और निकाल रही हूँ, जेमिनी। ओके ओके ओके, ठीक है। यार एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक मिनट में और एक डेक ओपन करने जा रही हूँ, वेट। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी यार, डेक छोटा है, हाथ में आने में दिक्कत होती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, डेथ, किंग ऑफ कप्स, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल, वाओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एनर्जी तो यार काफ़ी अच्छी आई है आप लोगों के लिए। सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उसकी एनर्जी में लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, एरीस राशि, स्कॉर्पियो राशि, एक्यूरियस राशि और धनु राशि, सैजिटेरियस राशि भी है और कहीं ना कहीं पाइसेस राशि भी है। ओके, ये कुछ साइंस मिले हैं। नंबर 2, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, काफ़ी स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। और यहाँ पर जो मुझे कर्क की एनर्जी भी हाँ बहुत स्ट्रांगली है। जहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिली है, सबसे पहले स्कॉर्पियो की एनर्जी। देखो यार, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर स्ट्रैटेजीज बनाता हुआ नज़र आ रहा है या बनाती हुई नज़र आ रही है। देखो यार, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वेट यार, वेट एक मिनट, हाँ काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना, अभी मैं समझ पा रही हूँ। ओके, ये व्यक्ति जो है ना आपको बहुत समय से मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट यानी कि ये बात भले नहीं कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ होंगे, भले बातचीत बंद है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ टाइम से ना ये सिर्फ आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से खड़े देख रहे हैं या देख रही हैं। ये आपके मूवमेंट का वेट कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं गारंटी थी कि आप मूवमेंट ज़रूर लेंगे या आप स्टेप लेंगे। ये दिखा कुछ ऐसे रहे थे जैसे कि मैं अपने काम में बिजी हूँ यार, मुझे तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, या मे बी या थर्ड पार्टी को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहे थे या आपको प्रोवोक कर रहे थे कि जैसे आप इनको मैसेज करने पर या कॉन्टैक्ट करने पर मजबूर हो जाए। किसी तरीके की ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको पुश कर रहे थे या आपके साथ दिमाग का खेल खेल रहे थे। पिछले कुछ टाइम से ये चल रहा है आपके पार्टनर के साथ। बट क्या हो गया ना, जैसे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप जो है कोई एक्शन लेंगे, आप तड़प उठेंगे, आप पगला जाएंगे, आप मरने मारने लगेंगे और बोलेंगे अरे यार बाबू आ जाओ, बाबू सोना वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, लाइक बैक करना शुरू करोगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी करेंटली ये सोच रहे हैं कि अरे यार चीज़ें तो बड़ी स्लो हो गई, मैंने तो प्लान किया था कि ये तो झक मार के मेरे पास आने वाले हैं, बट यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और इसको इंतज़ार करते करते आपके पार्टनर को बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी। वो बहुत समय से वेट कर रहे हैं और बहुत समय से वो आंखें टिका कर बैठे हैं कि आप जो है बैक करने आ जाए। बट ऐसा आपने होने नहीं दिया। आपने खुद को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। आपने खुद को तकलीफ में रखा, पेन, एंजाइटी, पैनिक अटैक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस की, पर सब अकेले पेन झेला। आपने इनको अप्रोच करने से दूरी बनाई और ऐसे दिखाया कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमको नहीं रखना, इट्स ओके, मैं अपनी जीवन में खुश हूँ। आपके लिए ये ईजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। बट समवेयर ना इनके लिए सिचुएशन आपने चैलेंजिंग क्रिएट कर दी। ये व्यक्ति ना बहुत चैलेंजेस फील करने लगे आपको लेकर कि यार ये बंदी या बंदा जो है ना मुझे पागल कर रहा है, और इस इंसान ने तो जितना सोचा था कि भाई ये तो 1 हफ्ते में आ जाएंगे, पर यार ये तो महीनों निकल रहे हैं और इस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये तो अपने जीवन में बिजी हो गए, ये तो खुश रहने लगे, ये तो हैप्पी रह रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये कॉन्फिडेंट थे आपको लेकर। समवेयर यहाँ पर आप देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी में स्नेक भी बैठा हुआ है, जो कि कह रहा है कि इन्होंने प्लान किया था।
ये जो है डसने के लिए बैठे हुए थे। इनका बस ऐसा था कि बेटा तुम खुद होकर आओ तो मैं तुम्हें डस दूंगा, यानी कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बनवा लूँगा, जो मुझे चाहिए मैं वो करवा लूँगा या करवा लूँगी। ये अपने पैतरेबाजियाँ करके आपसे कुछ मनवाना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई, पोपड़ वहाँ ये हुआ कि आप जो है हाथ में आई नहीं। आप तो ऐसे थे कि भाई ठीक है भाई, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है फ्यूचर नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, तो आपने बैकआउट कर लिया। अभी करेंटली आपके पार्टनर जो है ऐसे एनर्जी में आ गए जहाँ पे चीज़ें बड़ी स्लो हो रही है, तो आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होने लगे। सडनली बहुत कर्क की राशि, इमोशनल हो जाना, आपके प्रति बहुत ही केयरिंग और लव इनके अंदर आ रहा है। और ये इतने डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि यार ये इंसान मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, या ये इंसान मुझे भूल कैसे सकता है, इस इंसान की एनर्जीज में ऐसा कैसे हो सकता है, इस इंसान ने मेरी इतनी परवाह की है, ये मुझसे पागलों की तरह इन्होंने प्यार किया, यार ये तो मेरे लिए बाल नोचने लग जाते थे, एकदम रोने धोने लगते थे, बैक करते थे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि इस इंसान ने मेरे को अप्रोच नहीं किया। और ये चीज़ अब इनकी ईगो को ट्रिगर कर रही है और ये रो रहे हैं, धो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इन्हें किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कैलकुलेट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अब इनका ना दिमाग ख़राब हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि भाई यार मैंने ना मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लिया है। क्योंकि यहाँ की एनर्जीज में देखो क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। द फूल की एनर्जी लाइक बेवकूफ़ों वाली एनर्जी, जहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इन्होंने ना क्या किया, उस वक्त बड़ा ओवर रिएक्ट करके चीज़ों को ख़राब कर दिया। क्लोज्ड ऑफ एनर्जी या किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या बहस या तो धोखा, उस टाइम इनको लगा ये सही किया। अब इनको ऐसा लग रहा है यार मजाक मजाक में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब तो ये बहुत बड़ा एक मैटर क्रिएट हो गया, जहाँ पर जो है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करूँ, और अब मैं इस डिफरेंसेस को कैसे क्लोज करूँ, और मैं इस इंसान के बिना तो रह नहीं सकता। भाई ये इंसान मेरे बिना कैसे रह रहा है, बट मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इनको आपने रेस्टलेस कर दिया है कहीं ना कहीं। ये इंसान इम्पेशेंट हो गया है या इम्पेशेंट हो गई है, और कहीं ना कहीं इसको अब तकलीफ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है इमोशनली। ये आपके साथ बिताए हुए सारे मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये मैं ही याद कर रहा हूँ, मुझे ही अब इस इंसान की पड़ी है और इस इंसान ने तो मुझे छोड़ दिया, ये तो भूलकर आगे बढ़ गई या बढ़ गया। अब ये बेचैन कर रहा है, इनको डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस में आ गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखो बॉटम ऑफ द डेक में ऐसा दिख रहा है कि डे नाइट ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ये मिक्स्ड थॉट्स में आ गए कि नहीं यार मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह काम कैसे नहीं कर सकती है, मैंने हमेशा जो सोचा है, जैसा चाहा है वैसा हुआ है, मेरे पीछे लोग दीवाने हुए हैं, इस बार ऐसा कैसे हो सकता है कि इस इंसान ने मुझे वैसी एनर्जी दे दी जहाँ पर लाइक ये इंसान जो है मेरे प्रति पागल होने की जगह मुझे पागल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में आ गए हैं, और इन्हें लग रहा है कि आप अपने जीवन में लगता है आगे बढ़ गए हैं, ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट हो गए। और इनको ये भी लग रहा है कि शायद आपके जीवन में कोई और व्यक्ति आ गया, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रांगली इनसिक्योर होना शुरू हो चुके हैं। आपने इनको थर्ड पर्सन या किसी बोलते हैं ना बिट्रेयल या किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से सेपरेशन लिया, आपने इन पे फोकस करना बंद कर दिया, आप कहीं ना कहीं नई शुरुआत कर गए। ये अपने काम पे पहले बहुत फोकस कर रहे थे, अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे थे, बट समवेयर अब ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये इंसान मेरे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। और ये अब कैसे ना इनकी अपने दिमाग की बत्तियाँ बोलते ना, आपने इनको आउट ऑफ फोकस कर दिया। अब इनका काम ये वो किसी चीज़ में मन लग पाना डिफिकल्ट है। अब दूसरी एनर्जी है जेमिनी की एनर्जी। सो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर जो है अब आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि ये आपसे बात करें। अब इनकी एनर्जी में ये आ गया कि पहले ये आपके बारे में कोई जानकारी ले रहे हैं और उसके बाद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और ध्यान रखना इस टाइम आपको ऑफर मिलने के चांसेस हैं, इस व्यक्ति से कोई कमिटमेंट भी मिल सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने आप को बदल कर लाने वाले हैं। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, किंग ऑफ कप्स लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफर, डेफिनेटली कमिंग ऑफर। आपके पास अचानक से इस व्यक्ति की एंट्री बंदी आ सकते हैं, ये एक हफ्ते एक दिन में भी हो सकता है। आपके पार्टनर की एंट्री एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर जेमिनी एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके पार्टनर अब आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं आपसे बात करना, कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज एक्सचेंज होने वाली है, आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सचेंज होगी, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। ये इंसान तो आपको अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये आपके साथ फिजिकल हो जाएंगे, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, या आप दोनों में बदलाव देखे जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जाएंगे और ये इमोशनल देखे जाएंगे। क्योंकि कल तक ये बहुत प्रैक्टिकल थे, आप इमोशनल थे, बट दिस टाइम चीज़ें उलट होती नज़र आएंगी। यहाँ पर आप इस बार जो है बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र आएंगे कि
प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं, सोच सोच के फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, डर रहे हैं इनसे कि यार नहीं अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अब ऐसा ना हो कि फिर तुम मेरे को तकलीफ दे दो, तो आपकी तरफ से डर देखा जाएगा, आप थोड़ा स्लोली स्लोली इनके साथ आगे बढ़ोगे। बट ये इमोशनल होना शुरू हो जाएंगे, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, इनको आपके बारे में सब कुछ जानने की इंटरेस्ट आ जाएगी, इनको जो कि भाई इस इंसान की लाइफ में इन कुछ टाइम फ्रेम में आखिर ऐसा क्या हुआ है। लिटरली इनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से आपने इनकी सुध-बुध नहीं रखी, आप ऐसे कैसे बदल सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक अजीब सी मेंटल जो है डिस्टर्बेंस आपने इनको दे दी है, जिसकी वजह से अब ये ना इनको सुख चैन खाना पीना सब समझो इनका गया। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। अगर आप लोगों को इसी तरह एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं, इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा आ रहा है, तो आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, मुझे इससे आइडिया लग जाएगा कि मुझे ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आपके लिए ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।